नमस्कार दोस्तों, हमारी मित्र मंडली की सदस्य जैस्मिन अहमद की आवाज़ में आज आप कहानी सुनेंगे मेला। ज्ञान होना चाहिए चैनल पे सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन है। एक समय की बात है, एक गांव में बहुत ही निर्धन दो व्यक्ति एक झोपड़ी में रहते थे, जिनमें एक बुजुर्ग दादी थी और एक 8 या 10 साल का छोटा सा बेटा। वो उनका पोता था और उनकी बहू और बेटा दोनों गुजर चुके थे एक हादसे में। दोनों बहुत निर्धन थे, तो दादी जंगल से लकड़ियां काट के लाती और उसको बाजार में बेचकर जैसे तैसे 2 जून की रोटी का इंतजाम करती। दोनों की हालत बहुत खस्ता थी, फटे हाल और हर चीज का उनकी जीवन में अभाव था। इसके बाद भी उन्हें जीवन से कोई शिकायत न थी। दोनों रोज की तरह जीते थे और किसी तरह के अभाव की उनको कोई फीलिंग ना होती थी। एक बार बच्चा अपनी झोपड़ी के बाहर खेल रहा था, तो उसने देखा कि सारे गांव के बच्चे, उनके माँ बाप, उनके घर वाले और जो भी उनके साथ थे, सब अच्छे अच्छे कपड़े पहन के और बहुत खुशी खुशी बातें करते हुए, खेलते कूदते एक तरफ जा रहे थे। उन्होंने एक बच्चे से पूछा, रास्ता रोक के अपने दोस्त से, कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो? दोस्त ने जवाब दिया, मेला लगा है गांव के बाहर, उसी में जा रहे हैं, तुम ना चलोगे? बच्चे ने जवाब दिया, मेरे पास पैसे नहीं हैं, हम गरीब हैं, कैसे जाएंगे? इसके बाद धीरे धीरे करके लोग गुजरते गए। बच्चा हसरत से देखता रहा और थोड़ी देर में खेल कूद बंद करके आके दादी के पास बैठ गया। दादी चूल्हे पर खाना बना रही थी। फूकनी नहीं थी, बार बार आग चूल्हे की बुझ जाती थी। दादी फूंक मारकर उसको जला रही थी। इस प्रयास में धुआं निकलने से उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और बार बार आग बुझ जाती थी। वे फिर भी बच्चा दादी को बहुत ध्यान से प्यार से देख रहा था। अचानक दादी की नजर बच्चे के चेहरे पे पड़ी। दादी ने पूछा, क्या बात है बेटा, बहुत उदास दिखाई दे रहे हो? बच्चे ने जवाब दिया, दादी, आज सारे गांव के बच्चे और सब लोग गांव के बाहर मेला देखने जा रहे हैं और मुझसे भी पूछा तो मैंने मना कर दिया। दादी का चेहरा सुर्ख हो गया, आंखें झुक गईं, बेबसी के आंसू आंखों में आ गए। उन्होंने मुंह फेर लिया दूसरी तरफ। ये कैसी बेबसी है? इतना छोटा सा बच्चा कैसे रह पाएगा, कैसे सह पाएगा? सब उसके साथ के बच्चे खेलने गए और खेलते कूदते मेले में चले गए। वो देखता रह गया, मैं क्या करूं भगवान, ये कैसी विपदा है। इसके बाद उन्होंने अपने पल्लू में बंधे हुए 2-3 जो सिक्के थे उनके पास, जिससे उन्हें गुजर बसर करना था, शाम का इंतजाम भी करना था खाने का, वो देखे। उनमें से एक सिक्का निकालकर बच्चे के हाथ पे रख दिया। बोली, जा बेटा, हाथ मुंह धो लो और तुम भी मेले चले जाओ। जो दिल करे बेटा इस सिक्के से खरीद लेना। हम निर्धन हैं, ये ध्यान रखना। और हाँ, शाम को सूरज ढलने से पहले, अंधेरा होने से पहले जरूर लौट आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। बच्चे ने दादी को देखा, उनके माथे को चूम लिया और दौड़ के हाथ मुंह धोने चला गया। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए यूट्यूब चैनल के इस मंच पर
आप सुन रहे हैं जैस्मिन अहमद की कहानी उन्हीं की जुबानी मेला। उसके पास ज्यादा कपड़े तो थे नहीं, जैसे थे वैसे ही वो चला गया। धीरे धीरे करके मेले में पहुंचा। वहां क्या देखता है, एक से एक बड़ी बड़ी दुकानें जिन पर मिठाइयाँ, फल, खाने पीने का बेहतर सामान रखा था। कहीं पराठे बन रहे, कहीं पूड़ियाँ बन रही, कहीं समोसे बिक रहे। खिलौने एक से एक मिल रहे थे, कपड़े लत्ते और अच्छा अच्छा सामान, सब कुछ वो देखता हुआ आगे बढ़ रहा था। मुट्ठी में सिक्का कसकर पकड़े हुए था जो दादी ने दिया था। उसे दादी की बात याद थी, हम निर्धन हैं। क्या क्या खरीदता वो इस सिक्के से। मिठाई खरीदता तो खिलौना रह जाता, कोई छोटा मोटा खिलौना रहता तो कुछ और रह जाता। हसरतें थी कि हिलोरे ले रही थी और मुट्ठी थी कि इजाजत ना देती थी। इसके बाद भी बच्चा धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। दुकानें पीछे छूटने लगी। धीरे धीरे कामकाज का सामान बिकने वाली दुकानें सामने आने लगी। फिर भी बच्चा आगे बढ़ता रहा। वो पैसा अभी भी बच्चे की मुट्ठी में था। इसके बाद बच्चा घरेलू बर्तनों के सामान की तरफ चला गया जो कि अंत में लगा था। इसके बाद मेला खत्म था। तो बर्तनों की एक दुकान पे बच्चा ठहर गया, सामान को देखने लगा। कुछ जमीन पे रखा था, कुछ ऊपर रखा था तख्त पे, कुछ दुकानदार के पास रखा था। उसने एक एक करके सामान देखा। जमीन पे कुछ सामानों के साथ एक चिमटा भी रखा था। उसने चिमटे को उठाया और देखने लगा उलट पलट कर। दुकानदार ने पूछा, क्या लेगा लड़के? बच्चे ने जवाब दिया, बाबूजी ये कितने का है? उसने कहा, चिमटा क्या करेगा? उसने कहा, हमें चाहिए घर के लिए। उसने मुट्ठी खोली और पैसा दिखा के बोला, इसका मिल जाएगा? दुकानदार ने बच्चे को सर से पैर तक देखा, नंगे पैर, फटे कपड़े, चेहरे पे मासूमियत, लेकिन गरीबी बोल रही थी। उसको दया आ गई। चिमटा महंगा था लेकिन उसने वो सिक्का लेकर उसको वो चिमटा दे दिया। बच्चे ने खुशी खुशी वो चिमटा लिया और कमीज के अंदर छिपाया, अपने घर की तरफ लौट पड़ा। जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहा था। सूरज डूबने से पहले उसको पहुंचना था और धीरे धीरे करके वो झोपड़ी के सामने आ गया। देखता क्या है, दादी झोपड़ी के द्वार पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। बच्चे ने दौड़ के दादी के गले से लगकर उनसे कहा, दादी अंदर चलिए, दादी अंदर चलिए। दादी ने कहा, बड़ा खुश दिख रहा है, आज तूने क्या क्या लिया मेले में? एक ही तो सिक्का दिया था मैंने। क्या किया उसका बेटा? क्या खाया तूने? खिलौना तो कोई है नहीं हाथ में, इसका मतलब तूने कुछ खा लिया। बोल बेटा, कैसा लगा तुझे वहां? बच्चा बोला, दादी बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। दादी का दिल रखने को झूठ बोला कि मैंने खूब खेला कूदा, बहुत अच्छा लगा। दादी हैरान होकर उसको देखती रही। कहने लगी, ये तो बता तूने खाया क्या? कहने लगा, कुछ नहीं दादी। फिर उस पैसे का क्या किया? बोल, खो गया क्या? बच्चा बोला, दादी आंखें बंद करो, मैं बताता हूँ। दादी ने कहा, क्यों? बच्चा बोला दुलार से जिद में, करो ना दादी। दादी ने ममता में आंखें बंद कर ली। बच्चे ने कहा, दादी अपने हाथ लाओ। दादी ने हाथ आगे बढ़ाए। बच्चे ने कमीज से चिमटा निकाला, दादी के हाथ पे रख दिया। बड़े उत्साहित होके बोला, दादी अब आंखें खोल लो, देखो तो क्या है तुम्हारे हाथ में। दादी ने धीरे से आंखें खोली, अपनी हथेलियों पे रखे हुए उस चिमटे को देखी। दिल धक से रह गया।
कुछ समझ ना आया क्या बोले, लेकिन ममता से और गुस्से से बच्चे से बोली, क्या जरूरत थी ये लाने की, इसीलिए दिए थे तुझे पैसे, कोई चीज नहीं दिखाई थी इतने बड़े मेले में, लेके खा लेता, कोई खिलौना ले लेता इतने पैसे से, इसकी क्या जरूरत थी। बच्चे की आंखों में आंसू आ गए, दादी के हाथ पकड़ लिए, बोला, दादी तुम रोज चूल्हे पे खाना बनाती थी, मैं देखता था, तुम्हारे हाथ जल जाते थे रोटी सेकते समय, एक घाव ठीक ना हो पाता था, फिर दोबारा दूसरा खाना बनाती थी, बर्तन मंजती थी, कपड़े धोती थी, लकड़ियां काटती थी, झाड़ू लगाती थी, उन्हीं जख्मी हाथों से सारा काम करती थी। मेरा दिल तड़पता था, दादी हम गरीब हैं, मैं कुछ कर ना सका, मुझे मौके में मेले में ये चीज दिखाई दे गई, मुझसे रहा ना गया, तुम्हारी तकलीफ आंखों के सामने आ गई, दादी मैं इसलिए ले आया, अब तुम कभी ना जलोगी दादी, अब तुम चिमटे से रोटी पकड़ना, मेरी अच्छी दादी, मुझे माफ कर दो, अब तुम्हारा कहना मानूंगा, जो तुम कहोगी वही खरीदूंगा। दादी ने बच्चे का जवाब सुना, उनको इतनी बेचैनी और खुशी हुई, तड़प गई बच्चे का जवाब सुनकर, दौड़ के सीने से लगा लिया उसको, बिलक बिलक के रोने लगी। दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए रो रहे थे, भावनाएं बह रही थी, सैलाब आंखों से निकलकर दिल को ठंडक दे रहा था, जज्बात थे, मोहब्बत थी, फीलिंग्स थी, जो सिर्फ वही समझ पाते थे और कोई नहीं। और दादी और वो फिर खुशी खुशी रहने लगे, दादी के हाथ फिर कभी न जले। साथियों, ये कहानी हम सबको जीने का, सब्र करने का और हर बुरे अच्छे या खराब वक्त में जीने का संदेश देती हैं। एक छोटे बच्चे ने हम सबको इतनी बड़ी बात सिखा दी, जो हम किताबों में भी नहीं सीख पाते हैं। इतने बड़े बड़े हो जाने के बाद भी हमको कुछ ज्ञान नहीं होता है। कभी कभी हमारे सामने ऐसी बातें आ जाती हैं, आश्चर्य से मुंह खुला रह जाता है, दिल समझ नहीं पाता ये सब क्या है। ऐसे भी लोग दुनिया में मौजूद हैं जो इतनी बारीकी से ये बातें यही इशारा करती हैं, इन बातों का उम्र से कोई नहीं लेना देना, बस फीलिंग होनी चाहिए। इसलिए साथियों, एक दूसरे की परेशानी को बोली से नहीं, उसके चेहरे से, उसके हाव भाव से, उसके रहन सहन से, उसकी खामोशियों से पहचानिए। जो हो सके वो मदद कीजिए। ये मदद उसकी नहीं, ये ईश्वर की मदद है। ईश्वर ने आपके दिल में डाला कि उसकी मदद करो, इसलिए आपका कोई एहसान नहीं उस पर, ना वो ईश्वर आपके दिमाग में ये बात डालता, ना आप उसके साथ ऐसा करते। इसलिए अपने व्यवहार को बहुत नम्र बनाइए, दयालु बनिए और देखिए आपको कितनी खुशी मिलती है दूसरों की मदद करके। इस कहानी में यही संदेश है। इसी के साथ मैं इस कहानी का अंत करती हूँ। अगर आप सबको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और आप लोग बहुत खुशी से रहिए। आपकी दीर्घायु हो, खुशियाँ आपके कदमों में पड़ी रहें, आपको किसी बात की फिक्र ना हो, और ईश्वर को याद करना ना भूलें। जिस हाल में आप हैं उसको धन्यवाद दें। आप जैसी जिंदगी जीने के लिए हजारों लोग तरस रहे हैं। आपकी जैस्मीन। धन्यवाद। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। आपका अपना संसार। नमस्कार। आपका दिन शुभ और जीवन मंगलमय हो।